भैया आप आइए, हाथ लगाइए। सर इधर देखिए। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भैया आप आइए, हाथ लगाइए। सर इधर देखिए। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दो लाइन है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इधर देखिए। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे एक चीज पूछना था, उठ के क्या करते हैं? वो पहला काम मॉर्निंग में सबसे पहले उसे दिखाई दे रहे एक मुझे फीमेल दिखी है ग्रीन सूट में, मैम प्लीज। मॉर्निंग में सब क्या करती हैं? मॉर्निंग सबसे पहले उठके किचन का ही काम सबसे पहले लोगों का होता है। हाँ तो एकता तो सबसे पहला मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उसमें उनको दिन भर का मैसेज सुबह मिल जाता है 6 बजे करता है। सबसे पहले मैसेज चेक करता हूँ। आंसर दिया है, मुझे इसी आंसर की उम्मीद थी कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के लोग अपना, कोई बात नहीं, बट मैं लैंप लाइटिंग के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे दोनों चीफ गेस्ट। दो लाइन है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इधर देखिए। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे एक चीज पूछना था, उठ के क्या करते हैं? वो पहला काम मॉर्निंग में सबसे पहले उसे दिखाई दे रहे एक मुझे फीमेल दिखी है ग्रीन सूट में, मैम प्लीज। मॉर्निंग में सब क्या करती हैं? मॉर्निंग सबसे पहले उठके किचन का ही काम सबसे पहले लोगों का होता है। हाँ तो एकता तो सबसे पहला मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उसमें उनको दिन भर का मैसेज सुबह मिल जाता है 6 बजे करता है। सबसे पहले मैसेज चेक करता हूँ। आंसर दिया है, मुझे इसी आंसर की उम्मीद थी कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के लोग अपना, कोई बात नहीं, बट मैं लैंप लाइटिंग के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे दोनों चीफ गेस्ट। भैया आप आइए, हाथ लगाइए। सर इधर देखिए। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लगाइए, सब लोग हाथ लगाइए। आप बीसी एजेंट जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा ये बीसी एजेंट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आज लगभग 17 साल 3 महीने और कुछ 4-5 दिन हुए जब आरबीआई ने 2006 में बीसी एजेंट का कॉन्सेप्ट लाया था, और उस समय 2006 में जब कॉन्सेप्ट आया उसको हमने स्टडी किया, बहुत सारी कंपनियों ने स्टडी किया और इम्प्लीमेंटेशन के प्लान्स बनाए। 2009, 8 और 10 में जब बीसी एजेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर हमारी टीम ग्राउंड पे जाते थे, बहुत डिफ़िकल्ट था आप लोग जैसे एजेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको समझाना कि ये बीसी एजेंट मॉडल क्या है।
और आप क्या करेंगे। आज के दिन में तो किसी को बोलो आपको बीसी एजेंट बनना है, वो जैसे सब कुछ जानता हो। आज ये नंबर इतना बड़ा हो गया है इंडिया में। और उस समय 2009 से यूनियन बैंक के साथ फिनो एक फॉर्मली एसोसिएटेड है, तो इसके भी लगभग 1.5 दशक हो गए हैं जब हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारा एसोसिएशन चल रहा है। और ये सब एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हार्ड वर्क से चलता है, और इसमें किसी का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और 2009-10 में जब ये सिस्टम चलता था, ये पूरी तरह ऑफलाइन सिस्टम चलता था। एक पोस्ट मशीन दी जाती थी आपको जिसमें ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होता था। और वो ऑफलाइन क्या कि आप एक एजेंट के पास एक कस्टमर जाता था, वो उसी कस्टमर के पास पैसा जमा कर सकता है, उसी एजेंट से पैसा निकाल सकता था। वो किसी और एजेंट के पास जाकर पैसे नहीं निकाल सकता था, क्योंकि ये सिस्टम ऑफलाइन था। और हम बैंक के साथ T+1 में बैच सेटल करके आपके ट्रांजैक्शन को बैंक तक भेजा करते थे। और ये सब कुछ काफ़ी छोटे लेवल पे ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जमा करता था और ब्रांच में जाकर पूछता था कि मैंने आपके एजेंट के पास पैसे जमा किए हैं, ब्रांच को कुछ पता नहीं रहता था, क्योंकि ब्रांच के CBS में उस कस्टमर का कोई डिटेल नहीं हुआ करता था। जब हम T+1 पे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट फाइल बैंक को मेल पे, SFTP पे डिफरेंट मेथड्स थे, जब हम शेयर करते थे, उनको बैकएंड में पता चलता था कि कोई कस्टमर किसी एजेंट के पास कल आकर 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये के जो भी है वो ट्रांजैक्शन किया है। उसके पहले उनको कुछ पता नहीं चलता था। उसके बाद 2012-13 के आसपास बैंक ने ये डिसाइड किया कि अब हमें ऑनलाइन सिस्टम में जाना है। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब कि जो ट्रांजैक्शन एक DC एजेंट के पास होता है वो रियल टाइम होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी बैंक को भी रियल टाइम में पता चलना चाहिए। जब ये बात मैंने अपनी टीम को बताया, जो हमारी बैकएंड की टीम है, जो टेक्नोलॉजी की टीम है और जितने हमारे फील्ड स्टाफ हैं, तो सभी परेशान हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। जहां दिन में एक बार ऑफलाइन सिस्टम में बैच सेटल करने के लिए हमें अपने पोस्ट मशीन को कनेक्ट करने के लिए कभी पेड़ों पे चढ़ के नेटवर्क ढूंढना पड़ता है, तो कभी गांव से 10 मीटर आगे पीछे करके नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। आप ऑनलाइन, और वो भी हर ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन, इम्पॉसिबल। जैसा कि किसी भी नए चीज़ों में एक रेजिस्टेंस आता है, वैसा यहाँ भी आया। और हमें ऑफ कोर्स हमने ये काम किया, लेकिन शुरुआती दिक्कतें आई, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग किसी का मिला तो सिर्फ आप लोगों का, जिन्होंने इस चीज़ को भी तय किया कि नहीं, हमें अब ऑनलाइन में जाना है। चाहे हम कल तक ऑफलाइन कर रहे थे, पिछले 5 सालों से ऑफलाइन कर रहे थे, अब हमें ऑनलाइन करना है। और रियल टाइम विजिबिलिटी हर एक ट्रांजैक्शन की बैंक को देनी है, कस्टमर को देनी है। और कस्टमर जब ट्रांजैक्शन आपके ऑनलाइन सिस्टम में करता था, वो अगले मिनट शुरू के दिनों में ब्रांच में जाकर चेक करता था, ATM में जाकर चेक करता था, हमने जो इनके पास ट्रांजैक्शन किया वो सच में बैंक तक आया है क्या, हमारे अकाउंट में आया है क्या। वो एक कॉन्फिडेंस आया ये ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद। और आज के दिन में जैसा मैंने बताया कि उस समय तो 10, 20, 50 रुपए के ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, आज तो 25,000, 50,000 रुपए ऐसे लाकर आपके पास जमा करके, और एक बार कोई सवाल नहीं पूछता, जमा करके चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि रिसीट मुझे मिल गई, मुझे मैसेज आ गया, इसका मतलब मेरे अकाउंट में ये पैसा या तो जमा हो गया या तो निकल गया, जिस तरह का ट्रांजैक्शन वो आपके पास किया है। तो आज के दिन में एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का इम्पोर्टेंस सोसाइटी में इतना बढ़ गया है
कि अब आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप बीसी हैं तो आप क्या करते हैं। आप सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं बीसी एजेंट हूँ, सामने वाला समझ जाता है कि आप क्या काम करते हैं। और इस चीज़ को सिर्फ सोसाइटी ही रिकॉग्नाइज नहीं किया है, चाहे वो बैंक हो या गवर्नमेंट हो। आज के दिन में, अभी पिछले सप्ताह में हमारे देश के सबसे बड़े बैंक ने कुछ अनाउंसमेंट किया, उसमें तीसरे पॉइंट पे उन्होंने लिखा कि 76,000 बीसी पॉइंट हैं। ये वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हमारे पास 76,000 बीसी पॉइंट है। सोचिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन में बैंक के लिए भी। और मुझे तो पर्सनली मुझे नहीं याद है जबकि गवर्नमेंट ने कभी बीसी एजेंट को स्पेशली इंडिकेट किया हो अपने किसी लेटर में और बोला हो कि हमारे पास आज बीसी एजेंट का नेटवर्क है। ये पहली बार हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, तो ये बोला गया कि सर्विस देने के लिए नोटबंदी के टाइम में हमारे पास एजेंट्स हैं। चाहे कोविड की महामारी आई थी, उस समय बोला गया कि हमारे पास बीसी एजेंट का नेटवर्क है जो हमारी जरूरतों को जिस गांव तक, कोई जरूरी नहीं है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट हैं, आपके जैसे हर बैंक के एजेंट हैं, जो कोई ना कोई एजेंट हर एक गांव में आज उपस्थित है बैंकिंग की सेवाएं देने के लिए। सिर्फ नोटबंदी और कोविड ही नहीं, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा अपने यहाँ आते रहती है। जैसे कि अगर कुछ लोग, आप लोग ईस्टर्न यूपी से हैं, बिहार से भी काफ़ी फैमिलियर होंगे, वहाँ के कुछ इलाके हैं जैसे दरभंगा, सीतामढ़ी, वहाँ हर साल बाढ़ आनी ही आनी है, हर साल आनी है। वहाँ पे भी आपके जैसे जो एजेंट हैं वो नाव से जाकर कुछ जगहों पे बैंकिंग सर्विस एक्सटेंड करके आते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा नेटवर्क है, एक सिस्टम है जो कहीं भी जाकर 2 मिनट में बैंकिंग की सर्विस देकर आ सकते हैं। एक बैंक ब्रांच 2 मिनट में नाव से जाकर कहीं हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। हम एक एटीएम नहीं लगा सकते जाकर 2 मिनट में किसी गांव के आसपास, लेकिन आप हैं अपना फोन उठाते हैं और एक बायोमेट्रिक और खुले आसमान के नीचे आप बैंकिंग सर्विस देकर आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया, शुरुआती दिनों में बैंकिंग सर्विस जो ऑफलाइन में होता था वो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मेनली यही ट्रांजैक्शन होता था। आज आप सिर्फ कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल तक सीमित नहीं है। आज आपके पास, अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, तो 30 से ज़्यादा सर्विसेज आप अपने पॉइंट पे देते हैं, जो किसी भी एक आम आदमी के लिए बैंकिंग की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। चाहे किसी को न्यू डेबिट कार्ड लेना हो, या किसी को अपना डेबिट कार्ड खो जाने पे बंद कराना हो, किसी को चेक बुक की रिक्वेस्ट देनी हो, किसी को लोन जमा करना हो, किसी को नए लोन लेने का एप्लीकेशन देना हो, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो आपकी जिम्मेवारियां आज बहुत बढ़ गई है, सिर्फ सोसाइटी के प्रति ही नहीं, बल्कि जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसके प्रति भी। तो अब वो समय है जबकि हम अपनी जिम्मेवारियों का भी उसी तरह से निर्वाह करें जैसे कि जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं वो आपके लिए हमेशा, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, आपको याद होगा शायद